My name is Jyoti Agrawal. I am a pranic healing trainer and Aratic yoga practitioner. आज हम बातें करेंगे मैजिकल इफ़ेक्ट ऑफ ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स तो हम सभी जानते हैं, पर ये मैजिकल इफ़ेक्ट कैसे होता है आज ये हम जानेंगे। जैसे हमारे इंडियन कल्चर में मंदिरों की बहुत मान्यता है कि अक्सर सभी लोग मंदिर जाते हैं और प्रेयर करते हैं, दुआएं मांगते हैं। किसके लिए? आशीर्वाद पाने के लिए। क्या आशीर्वाद? हमारे लाइफ में बहुत खुशियाँ आए, हमें सफलता मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले। ये सब आशीर्वाद लेने के लिए हम अक्सर पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं और कुछ गुड कर्मा बनाने के लिए कुछ अच्छे किसी लोगों को मदद भी करते हैं। सभी चीज़ें करने का कारण है कि हमें आशीर्वाद मिले और ये आशीर्वाद बहुत इफ़ेक्टिव भी होते हैं। इसके लिए आज हम कुछ बातें करेंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँगी। एक बार कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए यही ब्लेसिंग का इफ़ेक्ट देखने के लिए। तो एक स्कूल में 2 क्लासरूम में 2 प्लांट्स को रखा गया और ऐसे रूम चूज़ किए जिनमें इक्वल सनलाइट आती थी, इक्वल एयर आती थी। वहाँ पे 2 प्लांट एक जैसे साइज़ के और एक ही क्वालिटी के प्लांट्स रखे। क्लास 1 में जो प्लांट रखा तो स्टूडेंट्स लोग को ड्यूटी था 1 महीने तक वो लोग उस प्लांट को जाके ब्लेसिंग्स देते थे, और क्लास 2 में जो प्लांट था उसको जाके कर्स करते, कोसते थे। तो क्लास 1 में जो प्लांट था वहाँ पे रोज़ एक ही समय में स्टूडेंट लोग जाके उसे बहुत तरह से ब्लेसिंग देते कि यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो, तुमसे बहुत हरियाली होने वाली है, तुम बहुत सुंदरता से ग्रो कर रहे हो, अच्छे से बढ़ रहे हो, तुमसे हमें ऑक्सीजन मिलती है। इस तरह से हर रोज़ 1 महीना तक उन्होंने किया। दूसरे क्लासरूम 2 में जो प्लांट था उसको बहुत तरह से बददुआएं दी, कर्स किया कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारे पत्ते भी कैसे हैं, तुम बढ़ नहीं रहे हो, तुम यूज़लेस हो, इस तरह से उसको कर्स किया। 1 महीने बाद जब देखा गया तो क्लास 1 का प्लांट तो बहुत ही खिलावा और बहुत जल्दी ग्रो कर गया और लाइक एकदम बहुत ब्राइट लाइट सी आ रही थी, उसमें से ब्राइटनेस थी। क्लास 2 में जो प्लांट था वो बिल्कुल मरने की कंडीशन में पहुंच गया, उसके पत्ते पीले पड़ गए, वो ग्रो भी नहीं किया और पहले वाले प्लांट के बजाय बहुत छोटा कम ग्रो किया, बिल्कुल सूखने के कगार में पहुंच गया, जबकि दोनों प्लांट्स को इक्विवेलेंट पानी दिया जाता था। तो इससे हम समझते हैं कि ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद से कितना पावर है, उसमें कितना इफ़ेक्ट होता है। इसीलिए जैसे ही हम लोग के कल्चर में भी है और सभी इंसान, हम लोग को पता है कि हमें भलाई के काम करने चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमें ब्लेसिंग्स मिलती है जिससे हमारी लाइफ ब्लिसफुल हो जाती है, हमारी लाइफ बहुत बेहतर सुंदर लाइफ हो सकती है, बहुत खुशियाँ आ सकती हैं हमारे लाइफ में अगर हम आशीर्वाद किसी से भी लेते हैं या हमें किसी से आशीर्वाद मिलता है। उसके लिए हम अक्सर कोशिश करते रहते हैं और हमें करनी भी चाहिए आशीर्वाद लेने के लिए। इंडियन कल्चर में श्राद्ध का बहुत महत्व है। अभी आज से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। श्राद्ध में हम क्या करते हैं? ब्राह्मणों को भोजन कराना अपने पूर्वजों की याद में। क्यों करते हैं? जिससे हमें हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद मिले। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और हम सभी मानते हैं कि पूर्वजों को याद करके ब्राह्मणों को भोजन करा के हम प्रेयर करते हैं, जिससे उनसे हमें आशीर्वाद मिले और जिससे हमारा घर फलता फूलता है, सभी परिवार फलता फूलता है। तो ये भी एक तरीका है आशीर्वाद पाने का और हम सभी करते भी आए हैं, कर ही रहे हैं ये कि श्राद्धों में हम पूर्वजों को याद करते हैं। तो इस तरीके से आशीर्वाद पाना हम कहीं से भी पा सकते हैं और कोशिश करते हैं पाने के लिए, जो कि बहुत बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। नेपाल में एक मान्यता है कि अगर किसी इंसान के पेरेंट्स गुजर जाएं तो उस गुजरने के बाद 1 साल तक उसके ऊपर कोई मुश्किल हालात या मुसीबत आ सकती है। इस मान्यता के पीछे लॉजिक ये है कि किसी भी इंसान के पेरेंट्स
क्या करते हैं, बच्चों को हमेशा आशीर्वाद देते हैं। उनके दिल से अपने बच्चों के लिए हमेशा दुआएं निकलती रहती है। तो वो दुआओं से बच्चे के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाता है और उसे कई मुसीबतों को आने से रोकता है। तो जैसे अगर पेरेंट्स गुजर गए तो वो जो दुआएं आनी बंद हो गई ऑल ऑफ सडन, तो उसके बाद में जिन मुसीबतों को वो पेरेंट्स की दुआओं ने रोका हुआ था उनके आने के चांसेस हो जाते हैं। इससे हम ये समझ सकते हैं कि ब्लेसिंग्स बहुत पावरफुल होती है और ये हम महसूस भी करते हैं कि पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ताकत रखती है। हर बच्चे को एक पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स की वजह से ग्रो करने में भी मदद मिलती है। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगी कि सोलोमन आइलैंड में किसी पेड़ को अगर काटना है तो बजाय काटने के वो लोग क्या करते हैं, उसको 1-2 हफ्ते तक कोसना शुरू कर देते, कर्स करना शुरू कर देते हैं। बहुत हर रोज़ हर टाइम 1-2 हफ्ता तक करते हैं, तो जिससे उस पेड़ सूख के खुद ही गिर जाता है। तो इस तरीके से अगर कोसने से, बददुआओं से इतना इफेक्ट होता है, तो आशीर्वाद और ब्लेसिंग से भी उतना पॉजिटिव इफेक्ट होता है। उसी के लिए हमारे को हर टाइम हर पल हमारे धर्म में और सभी धर्मों में बताया जाता है कि कुछ अच्छे कर्म कीजिए जिससे कि लाइफ अच्छी हो, भलाई के काम कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, ऑर्फनेज में मदद कीजिए, कुछ लोगों को भूखों को भोजन करवाइए, कहीं पे पानी की व्यवस्था कीजिए, जिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा या भोजन नहीं मिल रहा या दवाइयाँ नहीं मिल रही, ट्रीटमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, उन्हें मदद कीजिए, क्योंकि मदद करने से गुड कर्मा जनरेट होंगे और हमारी लाइफ बहुत अच्छी पीसफुल होएगी। तो ये तो कर्मा की बात हुई कि हम मदद करेंगे तो हमारे कर्म अच्छे बनेंगे, और उसी में क्या रहता है, जिसकी भी हम मदद करते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं, जो कि हमने कई बार हमारी लाइफ में महसूस भी किया कि किसी की हमने मदद की, हमें आशीर्वाद मिला, तो हमारे दिल में भी बहुत खुशी होती है और कब में हमारी मुसीबतें दूर हो जाती हैं, हमारी लाइफ और ब्यूटीफुल हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता, बिकॉज ऑल द ब्लेसिंग्स वी आर गेटिंग। हिंदू धर्म में प्लांट्स और एनिमल्स की भी पूजा की जाती है। तो प्लांट्स जैसे कि पीपल का पेड़ है, तुलसी का पेड़, इनकी पूजा करने से भी हमें कुछ पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, अच्छी एनर्जी मिलती है, जिससे हमारी लाइफ और बेहतर हो सकती है। इवन एनिमल्स गाय की पूजा करते हैं, तो सभी के पीछे लॉजिक यही है कि अगर हमें आशीर्वाद मिलता है उनसे, तो वो हमारी लाइफ बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। दुआएं लेना, आशीर्वाद पाना जितना ज़रूरी है, उतना ही आशीर्वाद देना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम किसी को सच्चे मन से आशीर्वाद देते हैं जिससे कि उनकी लाइफ बेहतर होती है, ब्लिसफुल होती है, वो भी एक गुड कर्मा जनरेट करता है। खुले मन से, सच्चे मन से आशीर्वाद देना भी बहुत इफ़ेक्टिव भी रहता है और हमारे लिए भी फ़ायदा करता है, दोनों तरफ फ़ायदा करता है। हम हमारे बच्चों को, पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को, हमारे सिटी को, इवन हमारी कंट्री एंड और पूरे अर्थ को भी ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा गुड कर्मा है, ब्लेसिंग्स देना। जो हम देते हैं लौट के हमारी तरफ हमको वही मिलता है। अगर हम एवरीडे हमारे फैमिली को, परिवारजनों को, रिश्तेदारों को, बच्चों को, पेरेंट्स को, सभी को आशीर्वाद देते हैं, तो वो आशीर्वाद उनके लिए तो भलाई करेगा ही, हमारे लिए भी एक भलाई का काम हो रहा है, क्योंकि खुले मन से, सच्चे दिल से आशीर्वाद देना अपने आप में गुड कर्म है। हमें कोशिश करके एवरीडे सभी को ब्लेसिंग्स देना चाहिए, हमारे फैमिली मेम्बर्स को, इवन हमारे सिटी को, हमारे नेबर्स को, हमारे सिटी को, हमारे शहर को, हमारे कंट्री को और इवन पूरे अर्थ को हम ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गुड कर्मा जनरेट करता है और वो आशीर्वाद से सभी की भलाई होगी, सभी में हम और हमारे फैमिली भी आ जाते हैं। सो हमें एवरीडे सभी को ब्लेसिंग्स देते रहना चाहिए
और जिससे कि हेवन ऑन अर्थ इमेजिन करना चाहिए कि धरती पे ही स्वर्ग है, सभी लोग बहुत खुशहाल सुखी हैं।